कहानी की शुरुआत में लियो नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो एक शराबी है। उसके पास ना नौकरी है ना उसका इस दुनिया में कोई है जिसे वो अपना कह सके। लियो आर्मी में रह चुका है और एक बहुत ही काबिल बॉक्सर भी था, लेकिन किसी वजह से उसको जेल जाना पड़ा और जेल से छूटने के बाद उसने शराब की आदत पकड़ ली और उसे कहीं भी काम नहीं मिला। ऐसे में उसका एक दोस्त जिसका नाम फ्रेडी है वो बताता है कि यार सुन, मेरी फ्रेंड लूसी एक बहुत अमीर औरत के घर में काम करती है और वो बता रही थी कि उस औरत को एक अच्छे शेफ की जरूरत है, तो तुम उस काम के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। असल में दोस्तों लियो आर्मी में बहुत ही बढ़िया कुक भी था, इसलिए वो उस औरत के घर जाता है जहाँ लूसी उसे बताती है कि देखो अंदर इंटरव्यू चल रहा है, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। लियो हैरान हो जाता है कि बावर्ची के लिए भी इंटरव्यू होता है क्या। खैर वो इंतजार करता है वहाँ पर। तब अंदर से एक लड़की आती है, लगता है उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर लूसिया लियो को अंदर भेजती है। वहाँ पर एक औरत लेटी होती है और लियो के समझ में आ जाता है कि ओहो, यहाँ मुझे सिर्फ शेफ का काम नहीं बल्कि बेड पर लेटी भी इस औरत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और दोस्तों यही औरत तो अपनी कहानी की हीरोइन है, नाम है सोफी। तब वो कहती है कि देखो मेरी केयर करना ही तुम्हारा मेन काम होगा, कुकिंग का तो एक्स्ट्रा होगा। लियो को ये काम मंजूर तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिलहाल उसे अपना गुजारा करने के लिए नौकरी की सख्त जरूरत है तो वो हाँ कर देता है। फिर सोफी कहती है कि शुरू में तो सब हाँ करते हैं, लेकिन एक दो दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, वो काम पर आते ही नहीं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए देखो मैं फिर पूछती हूँ कि क्या सच में तुम्हें ये काम करने में इंटरेस्ट है या नहीं। तुम लूसिया के दोस्त के भेजे हुए आदमी हो, इसलिए मैं सब कुछ साफ साफ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरा पूरा ख्याल रखना होगा, पूरा। यूजुअली मैं इस काम के लिए सिर्फ औरतों को हायर करती हूँ, लेकिन पहली बार एक आदमी को हायर करने की सोच रही हूँ। न जाने क्यों मुझे लगता है कि शायद तुम इस काम में टिक जाओगे। लियो कहता है मुझे पूरी तरह से मंजूर है, मैं ये काम जरूर करूंगा। लेकिन दोस्तों शराब पी पी कर लियो की हालत बहुत ही खराब हो रखी है, जो कि उसके चेहरे पे साफ दिखता है। इसलिए सोफी फिर पूछती है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और मैं काफी जिद्दी भी हूँ, तो क्या तुम इन सब के बावजूद काम को मैनेज कर पाओगे, पहले बता रही हूँ तुम्हें। दोस्तों वैसे सोफी तो करोड़ों में खेलने वाली एक औरत है, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ वो नहीं गई। एक तरफ से सोफी एक फ्री बर्ड की लाइफ जी रही थी समझो, लेकिन 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसे हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा। हालांकि लियो को ये नहीं बताता कि वो जेल जा चुका है, पर बाकी सारी चीजें बता देता है कि मैं आर्मी में था, फिर मैंने आर्मी छोड़ दी और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। सोफी भी उसकी बातें सुनकर उसकी नौकरी पक्की कर देती है, लेकिन ये शर्त रखती है कि मेरा हर काम परफेक्टली होना चाहिए, कहीं पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लियो भी शर्त मान जाता है, लेकिन दोस्तों सोफी को ना अभी भी शक है कि पता नहीं ये कितने दिन रहेगा यहाँ पर। वह अब नौकरी मिलने के बाद वो काम करने के बजाय किचन में जाकर एक वाइन बॉटल निकाल कर आराम से पीने लग जाता है। तब सोफी उसे बुलाती है और लियो टेंशन में उसके पास भागा आता है। सोफी कहती है वहाँ एक छोटा टेबल जैसा सेटअप होगा, उसे निकालो और वो बुक भी निकाल दो, उसके पास एक स्टिक है उसको भी ला कर दो। लियो वो सारी चीजें ला कर देता है, पर समझ नहीं पाता कि वो स्टिक को कहाँ रखे। तो सोफी कहती है उसे मेरे मुंह में रखो। लियो वही करता है और तब पता चलता है कि सोफी तो इसी से बुक के पन्ने पलट कर पढ़ती है। लियो ये सारी चीजें देखकर बड़ा हैरान भी होता है। तब वो कहती है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर किचन में कुकिंग का काम शुरू करो, जाओ, रात के 8 बजे मुझे डिनर चाहिए किसी भी हालत में। लियो चला जाता है किचन में। तब लूसिया उसको बता देती है कि सोफी क्या खाती है और क्या नहीं। दोस्तों लूसिया को भी सोफी की केयर करने के लिए हायर किया गया है, लेकिन वो फुल टाइम सोफी के पास नहीं रह सकती, इसीलिए सोफी ने लियो को हायर किया हुआ है। अब लियो के आने से पहले तो लूसिया ही सोफी को सुबह उठाकर डेली रूटीन वगैरह करवाकर उसको नहलाती थी, उसे नए कपड़े पहनाकर फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे खिलाती भी थी। वो लियो से ये भी कहती है कि देखो सोफी के इस तरह के इंटीमेट काम तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जब मैं अवेलेबल ना रहूं तो तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो तुम्हें किसी भी तरह उसे हैंडल करना होगा। ये सारी बातें वो लियो को समझा देती है। लियो कहता है कि देखो मुझे ये सारे काम करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन सोफी को कैसा लगेगा, शायद वो नहीं चाहेगी कि एक आदमी उसके ये सारे काम करे, मतलब इंटीमेट काम, उसी का बस मुझे डर है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा लियो को लगा था ना दोस्तों, सोफी को संकोच तो होता है, क्योंकि इतने दिन सिर्फ औरतें उसे ब्रश वगैरह करवाने से लेकर टॉयलेट जाने तक सारे काम करवाती थी और तब उसको उतना अजीब नहीं लगा, लेकिन एक आदमी उसके इतने इंटीमेट काम करे तो उसे ये बड़ा अजीब लगता है और काफी संकोच भी होता है। खैर दोस्तों इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और अब लूसिया सोफी की केयर करने की सारी जिम्मेदारी लियो को सौंपकर घर चली जाती है। सुबह लियो को उठने में देरी हो जाती है तो सोफी अपने कमरे से चिल्लाती है, तब जाकर लियो जागता है और भागा चलाता है वहाँ पर। कल रात क्या है ना दोस्तों, लियो ने बहुत पी ली थी और उसे अलार्म की आवाज तक सुनाई नहीं दी थी। सोफी तो गुस्से में उसको गाली देने लग जाती है कि तुम यहाँ काम करने आए हो या सोने के लिए। और तब लियो माफी मांगकर तुरंत किचन में जाकर उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है। फिर वो सोफी को ब्रश करवाता है। सोफी कहती है जब मैं सुबह उठती हूँ तो कोई मेरे पास हो, ये बहुत जरूरी है, याद रखना इस बात को, आइंदा कभी इस तरह लेट मत होना। अब लियो को अपने किए पे पछतावा भी होता है और सोफी की बेबसी को वो थोड़ा समझने लग जाता है। फिर दोस्तों लियो खिड़की खोलता है तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है और सोफी आसमान को निहारने लगती है। अब वो बहुत खुश दिखती है। वैसे पिछले 3 सालों से इसी तरह जी रही है सोफी। फिर वो लियो को फोन करके कोई नंबर डायल करने को कहती है। लियो डायल करके उसे सोफी के कान पर सेट कर देता है, तो वो कहती है थोड़ी देर तुम बाहर रहो। लियो भी चला जाता है, पर वो नंबर एक्टिव नहीं होता तो सोफी गुस्से में फोन को धक्का देने की कोशिश करती है। अब वो किसको कॉल कर रही थी ये शायद बाद में पता चलेगा। फिर
फिर लूसिया आ जाती है और लियो ने शराब मंगवाई थी तो लूसिया वो भी खरीद कर लेकर आई थी। दोनों मिलकर सोफी के कपड़े धोकर छत पर सुखा रहे होते हैं। तब लियो पूछता है कि असल में सोफी की हालत हुई कैसे। अब लूसिया सोफी की कहानी बताना शुरू करती। सोफी फ्रांस को बिलोंग करती है और बहुत अमीर औरत है। वो एक आदमी से प्यार भी करती थी जो कि यहाँ यानी अमेरिका में फ्रेंच एम्बेसडर था। उसी से मिलने के लिए सोफी अक्सर यहाँ पर आती थी। तो ऐसे एक मौके पे वो यहाँ पर आई और एयरपोर्ट से आते वक्त उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ड्राइवर स्पॉट पर ही मारा गया। सभी हैरान थे कि उतनी खतरनाक दुर्घटना में सोफी जिंदा कैसे बची। लगभग 3 महीने पहले सोफी कोमा में थी। जब उसे होश आया तो वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पाई, गर्दन और सर को छोड़कर। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि अब सोफी कभी पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएगी। सोफी क्या है ना, दुनिया घूमना पसंद करती थी और जब उसको ये पता चला कि वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी तो सोचो उसको कैसा लगा होगा। बहुत रोई बेचारी, बहुत अकेली पड़ गई। यहाँ तक कि उसका लवर उसको देखने तक नहीं आया और किसी और देश ट्रांसफर लेकर चला गया। लेकिन सोफी हमेशा उसे कॉल करती रहती है और हर बार वो नंबर इनएक्टिव ही आता है। और अब लियो की समझ में आता है कि सोफी ने अपने लवर का नंबर ही डायल करने को कहा था। लियो को सोफी पर बहुत तरस भी आता है कि बेचारी क्या से क्या हो गया उसके साथ। इतनी अमीर औरत लेकिन पास बैठकर प्यार से बात करने के लिए कोई है ही नहीं सोफी की लाइफ में। वो आगे पूछता है क्या सोफी का कोई परिवार नहीं है। तो वो कहती है उसकी माँ थी लेकिन वो गुजर गई। पापा अभी जिंदा है लेकिन जब सोफी छोटी थी तभी वो सोफी और उसकी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए थे। एक्सीडेंट के बारे में जानकर उन्होंने कई बार सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, खत भी लिखे, लेकिन सोफी ने साफ मना कर दिया कि मुझे देखने मत आना। इतनी नफरत है सोफी को अपने पिता से बताओ। ऊपर से सोफी बहुत जिद्दी भी है। लियो पूछता है तुम सोफी को कैसे जानती हो। तब वो कहती है मैं खुद फ्रांस से हूँ। जब सोफी का बॉयफ्रेंड फ्रांस में था तो मैं वहाँ पर इंग्लिश सिखाया करती थी। बस इसी तरह सोफी से मेरी पहचान हुई। जब सोफी के एक्सीडेंट का पता चला तो हम सब उसको देखने गए थे, लेकिन सोफी का बॉयफ्रेंड उसे देखने तक नहीं आया और छोड़कर चला गया उसे। बस तभी से मैं सोफी के साथ हूँ, उसकी हर तरह से देखभाल कर रही हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते सब कर रही हूँ, लेकिन सोफी मुझे काफी अच्छी सैलरी भी देती है। फ्रांस में सोफी का जो बैंक बैलेंस है, जो प्रॉपर्टी है, उसे मैनेज करने के लिए उसने वहाँ किसी को हायर किया हुआ है। पर सोफी वापस फ्रांस जाना ही नहीं चाहती क्योंकि ना तो वो अपने पिता को देखना चाहती है और ना किसी और को, और ना ही इस हालत में अपने पुराने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से मिलना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर लियो सोफी को और गहराई से समझ पाता है। तो यहाँ पर वो फैसला करता है कि वो कैसे भी करके हमेशा सोफी को खुश रखने की कोशिश करेगा। 3 दिन के बाद जब चौथे दिन भी लियो काम पे आता है ना तो लूसिया चौंक जाती है क्योंकि आज तक यहाँ कोई 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। लियो कहता है कि लूसिया कल जो तुमने सोफी के बारे में मुझे बताया वो सब सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि जब तक सोफी खुद मुझे धक्के देकर नहीं भगाएगी मैं ये नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर लूसिया उसे मार्केट से कुछ चीजें लेने के लिए भेज देती है। लियो सामान खरीद रहा होता है कि अचानक कोई लियो का पर्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। वो एक यंग लड़की होती है जो उसकी गर्दन पर चाकू दबाकर धमकाती है कि छोड़ दो मुझे वरना घुसेड़ दूंगी। लियो भी छोड़ देता है उसे और वो डर कर भाग जाती है। अब लियो सामान खरीद कर घर आता है तो सोफी का फिजियोथेरेपिस्ट उसे गाना सुना रहा होता है और सोफी उसके साथ गाती भी खूब एंजॉय कर रही होती है। पहली बार सोफी को इतना हंसते हुए, इतना खुश देखकर लियो भी मन ही मन बड़ा खुश होता है। फिर दोस्तों वो सोफी के लिए फिश पका कर लाता है पर वो चिल्लाती कि मैं फिश नहीं खाती। क्या लूसिया ने तुम्हें बताया नहीं? लियो पूछता है फिश क्यों नहीं खाती तुम? वो कहती है फिश में छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर एक भी मेरे गले में चला गया तो मेरी जान को खतरा होगा। पर लियो कहता है कि मैंने छोटे से छोटा कांटा भी निकाल दिया आपके लिए, एक बार खाकर तो देखो। तो सोफी भी कहती है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं इसका डिसीजन मैं ही लूंगी, तुम नहीं। पर लियो दोस्तों किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। सच कहो तो उसको थोड़ा लालच दिला देता है कि इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप वाह वाह करती रह जाएंगी, एक बार चखकर तो देखो। कहकर वो उसे थोड़ा खिलाता है और चखने के बाद वो कहती है हाँ टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा और तो दो। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सोफी पूरा प्लेट खाली कर लेती है। लियो पूछता है अच्छा था ना पका हुआ? वो कहती है हाँ, लगभग 3 साल के बाद मैं फिश खा रही हूँ। सोफी को ना सिर्फ फिश का टेस्ट अच्छा लगा बल्कि उसे फिश खिलाने के लिए लियो ने जो बहाने बनाए, जो उटपटांग बातें करके उसे कन्विंस किया, वो सब सोफी को भी भा जाता है। फिर लियो किचन में काम करते हुए लूसिया से पूछता है कि क्या कभी तुम सोफी को घर से बाहर लेकर गई हो? वो कहती है सोफी को बाहर ले जाना काफी मुश्किल है क्योंकि उसे सेफली उठाकर व्हील चेयर पर बैठाने के लिए 2 डॉक्टर चाहिए और सपोर्ट के लिए एक और मेंबर चाहिए। यहाँ से काम खत्म करने के बाद लियो काफी शराब पीता है। वो शराब का इतना आदी हो चुका है कि उसे रातों को नींद नहीं आती, ना किसी चीज में उसे इंटरेस्ट होता है। जिंदगी जीने का जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा उसके लिए। अगले दिन वो देर से उठता है और इसीलिए काम पर भी देर से पहुंचता है। सोफी फिर डांटती है कि मुझे पता है तुम कल रात भी शराब पीकर पड़े रहे होंगे, इसलिए हैंगओवर से सुबह उठा नहीं गया तुमसे। आइंदा अगर लेट आए ना तो काम से निकाल दूंगी, पहले बता दिया। अब जाओ किचन में जाकर काम करो। अब लूसिया उसको 1 हफ्ते की सैलरी भी देती है और कहती है कि देखो हर महीने के बजाय अगर हफ्ते में सैलरी मिलेगी तो तुम्हें काम करने में सेटिस्फेक्शन भी होगा और हाथ में पैसे भी आते रहेंगे। देखो आज की सुबह की शिफ्ट मैं कर लूंगी और शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक की तुम कर लेना। लियो के पसीने छूट रहे होते हैं तो लूसिया पूछती है इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? तो लियो कहता है कि शराब की आदत लगने से ऐसा होता है। अरे तो क्या तुम इसको छोड़ नहीं सकते क्या, या फिर थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? लियो कहता है मुझसे होता ही नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है। तब लूसिया एक टैबलेट पानी में डालकर उसे पीने को कह देती है और बताती है तुम इस टैबलेट को कुछ दिन लो, तुम्हारी आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर पता चलता है कि लूसिया भी नशीले पदार्थ की आदी है और वो कहती है कि इसी टैबलेट की मदद से मैं अपनी आदत को थोड़ा कंट्रोल कर पा रही हूँ। फिर दोस्तों लियो अपनी पहली सैलरी
से नए शूज खरीदता है और एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर भी जाता है जहाँ फ्रेडी कोच है। और लियो जो खुद एक काबिल बॉक्सर था, उसे लगता है कि अगर वो बॉक्सिंग में अपना मन लगाएगा तो शराब पीने की लत से शायद छुटकारा मिल जाएगा। वो फ्रेडी से पूछता है कि यार क्या मैं अक्सर यहाँ पर आकर बॉक्सिंग कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि भाई ये भी कोई पूछने की बात है क्या, ये हमारी जगह है, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले सीन में लियो और सोफी टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन सोफी जल्दी बोर हो जाती है और कहती है तुम मेरे लिए कोई बुक पढ़कर सुनाओ ना। अब लियो कहता है मुझे पढ़ना तो आता है लेकिन पढ़कर उसका मतलब मेरे भेजे में बैठता ही नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं, कोई भी बुक उठाओ और पढ़ो। तो लियो भी एक बुक उठाकर पढ़ता है तो सोफी को लगता है जैसे वो कोई कहानी सुना रहा है। सोफी कहती चलो आज से मुझे खुद बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें पढ़कर सुना दिया करना मुझे। लेकिन लियो ठहरा बॉक्सर, वो टीवी में बॉक्सिंग मैच देखने में मग्न रहता है। सोफी कहती है ये सारी चीजें तुम कैसे देख लेते हो, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, जल्दी से बंद करो इसको, जल्दी से चाय बनाकर लेकर आओ प्लीज। तो लियो भी उसके लिए मस्त चाय बनाकर लाता है। सोफी को लियो की कुकिंग अब धीरे धीरे पसंद आ जाती है। रात को लियो उसे बुक पढ़कर सुनाता है और उसे सुला भी देता है। दोस्तों अब सोफी को लियो की इतनी आदत पड़ चुकी है ना कि वो एक दिन ना आए तो सोफी को सब एकदम सूना लगता है। दूसरी ओर वो रोज बॉक्सिंग सेंटर जाकर प्रैक्टिस करता है। फ्रेडी कहता है कि तुम फिर से बॉक्सर तो नहीं बन सकते लेकिन हाँ कोच जरूर बन सकते हो। मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक को तुम ट्रेन करोगे, तुम्हारी एक्स्ट्रा आमदनी भी हो जाएगी। लियो भी मान जाता है और फ्रेडी अपने 2 स्टूडेंट्स से उसे मिलवाता है। एक का नाम है मिरांडा जो कि काफी टैलेंटेड बॉक्सर है और बढ़िया ट्रेनिंग पाई है उसने। यहाँ लोकल मैचेस में लोग बॉक्सर्स के ऊपर बैट रखकर काफी रकम जीतते भी हैं। दूसरी स्टूडेंट का नाम है रीना जो कि नई स्टूडेंट है। जब वो अपना हेलमेट उतारती है तो पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मार्केट में लियो का पर्स मारने की कोशिश की थी। ये भी बहुत टैलेंटेड है वैसे लेकिन गरीब है। फ्रेडी कहता है कि एक बैट मैच होने वाला है, अगर उसमें तुम्हारी स्टूडेंट जीत गई तो बैट अमाउंट का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। अब फ्रेडी के जाने के बाद लियो मिरांडा को भेज देता है और रीना को धमकाता है कि अगर मैं फ्रेडी को बता दूं कि तुमने चोरी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें ट्रेनिंग से निकाल देगा, समझी? पर वो तो अकड़ कर कहती है तुम मुझे डरा रहे हो क्या, हिम्मत है तो रिंग के अंदर आ जाओ, फाइट हो जाए एक। अच्छा तो ये बात है, चलो हो जाए, कहकर लियो उसके साथ फाइट करता है लेकिन एक ही पंच में रीना गिर जाती है। तब लियो उसको चिढ़ाता है कि इस तरह की कमजोर लड़की कभी बॉक्सर नहीं बन सकती, घर जाओ बस तुम आराम करो वहाँ। अगले सीन में लियो सोफी के साथ होता है। वो पूछती है तुम आर्मी में थे ना, आर्मी छोड़ने के बाद तुमने कौन कौन से काम किए? तो लियो उसे नहीं बताता कि वो एक बॉक्सर था, बल्कि ये कहता है कि मैं डांसर था। पर वो बात को छोड़ती नहीं और पूछती है अच्छा किस तरह का डांस करते थे तुम, वेस्टर्न या क्लासिकल? लियो को डांस के बारे में तो कुछ अता पता है नहीं, तो वो डगमगा रहा होता है कि खुशकिस्मती से तभी थेरेपिस्ट आ जाती है और इसी बहाने लियो वहाँ से बच निकलता है। अब अगले दिन वो सोफी से कहता है तुम कितने दिन इस बिस्तर पर पड़ी रहोगी, मुझ पर थोड़ा विश्वास करो, मैं तुम्हें एकदम सेफली उठाकर छत पर लेकर जाऊंगा, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। सोफी कहती है पागल हो क्या, मुझे अगर बिना किसी डैमेज के उठाकर व्हील चेयर पर बैठाना है तो डॉक्टर्स और एक और जन की जरूरत होती है, एक गलत मूवमेंट मेरे शरीर को बुरी तरह से ठेस पहुंचा सकता है। लियो कहता है ये क्या बात कर रही हो, अगर तुम छत पर नहीं जाओगे तो वो सरप्राइज कैसे देखोगी? अब वो सोच में पड़ जाती है कि मुझे सरप्राइजेस तो पसंद है लेकिन ये आदमी मुझे कहीं गिरा न दे, जो जान बची भी है वो भी निकल जाएगी। लेकिन फिर भी उसे लियो पर थोड़ा विश्वास हो जाता है और वो हाँ कर देती है। अब लियो दोस्तों बड़े ध्यान से उसे उठाकर छत पर लेकर जाता है और वहाँ व्हील चेयर पर बैठाता है। इस घर के चारों ओर का नजारा इतना खूबसूरत होता है ना कि पूछो मत। सोफी का जी खुश हो जाता है। शाम की खूबसूरत लाली, सामने झील और एकदम सुहानी हवा, ये सब एक्सपीरियंस करके सोफी बहुत ही रिलैक्स फील करती है। 3 साल के बाद इस तरह खुले में बैठकर सोफी को अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो पूछती है अब बताओ क्या सरप्राइज देने वाले थे तुम? लियो कहता है कि लो कर लो बात यार, इतनी मुश्किल से उठाकर यहाँ का खूबसूरत नजारा दिखाने लेकर आया हूँ और वो भी 3 साल के बाद तुम खुले में बैठी हुई हो, इतना कम है क्या सरप्राइज? हाँ वो तो मैंने तुम्हें झूठ बोला था, वरना तुम घर से निकलने कहाँ वाली थी। खैर अब एक गेम खेलते हैं। ये कहकर दोस्तों वो छोटी छोटी शीशियां खोलता है और कहता है कि आंखें बंद करो और स्मेल करके बताओ कि ये कौन कौन से फ्लेवर वाले परफ्यूम्स हैं। सोफी इस गेम को बहुत इंजॉय करती है। फिर लियो फ्रेडी के साथ बोटिंग करने जाता है और पूछता है रीना कुछ दिनों से ट्रेनिंग के लिए नहीं आई, क्या बात, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? फ्रेडी कहता है कि वो बेचारी बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही है, उसका कोई नहीं है, ना ही उसके पास पैसे हैं, पर जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए, इसीलिए वो यहाँ आने वाले फॉरेनर्स से पैसे लेकर सेक्स वर्क करती है। सुनकर लियो को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसने रीना को चिढ़ाया कि वो बॉक्सिंग करने के काबिल ही नहीं है। अब वो फ्रेडी से कहता है कि यार एक काम करते हैं, मैं रीना को ट्रेन करूंगा और तुम मिरांडा को ट्रेन करना, फिर उन दोनों के बीच एक बैट मैच रखेंगे, जो जीतेगी उसे $5000 दे देंगे। फ्रेडी भी मान जाता है। अगले सीन में लियो सोफी को एक बुक पढ़कर सुनाता है। सोफी बहुत इंजॉय करती है उसे और धीरे धीरे वो लियो की अच्छाइयों को देखने लगती है और उसे वो काफी पसंद भी आ जाता है। 3 साल से जो इस कमरे में बंद पड़ी थी, लियो उसे बाहर ले गया और सोफी पहले जैसी स्वतंत्र पक्षी की तरफ फील करती है। सोफी को बुक्स रीडिंग करने की जगहों पे ले जाता है जहाँ लोग बुक्स पढ़कर सुनाते हैं। इस तरह सोफी की खुशी लियो के चेहरे पर छलकती है और सोफी लियो को निहारने लगती है। लगता है दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। तब सोफी बताती है कि मुझे समुद्र के किनारे जाकर पानी में खेलने का मन करता है, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। लियो उसे बीच पे लेके जाता है, फिर घर भी लेकर आ जाता है। अब लियो रीना से मिलने उसकी जगह पे जाता है और कहता है
मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पर तुम वादा करो कि तुम चोरी नहीं करोगे और ना ही सेक्स वर्क। सोफी कहती है मैं तो बहुत अच्छी बॉक्सर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं है, ना ही कोई घर है मेरा। जिस फॉरेनर के साथ मैं सेक्स करती हूँ उसके कमरे में एक दिन रह लेती हूँ और जब कभी काम नहीं मिलता तो सड़कों पर सो जाती हूँ। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, लेकिन गरीबी और खाली पेट इंसान से हर वो चीज करवा देता है जो उसके ज़मीर के खिलाफ हो। इस तरह वो यंग लड़की बहुत बड़ी बात कह देती है दोस्तों। सुनकर लियो का भी दिल भारी हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा हर खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें जी जान से ट्रेन होना पड़ेगा। एक बैट मैच है जिसमें अगर तुम जीत गई तो मुझे $5000 मिलेंगे, जिसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। रीना मान जाती है। लियो को जो भी वक्त मिलता है वो एक छोटे से घर में रीना को ट्रेन करता है। वो काफी कमजोर होती है वैसे तो, ठीक से फाइट नहीं कर पाती। तो लियो पूछता है क्या हो गया। बेचारी कहती कल से मैंने कुछ खाया नहीं। तो लियो उसे खाना खरीद कर भी देता है और लगातार ट्रेन करता है। यहाँ सोफी लियो के बारे में सोच रही होती है और लूसिया से पूछती है लियो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। उसकी बातों से लूसिया समझ जाती है कि वो लियो को पसंद करने लगी है। लियो नहीं आता तो वो खाने से भी इनकार कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है फिलहाल, कल तो लियो आ जाएगा ना वैसे, तब मैं खा लूंगी। दूसरी ओर रियो और लीना एक लोकल पार्टी में शामिल होते हैं। लियो ड्रिंक कर रहा होता है तो रीना मस्त डांस करती है, पर तब एक लड़की से उसकी लड़ाई हो जाती है और रीना उसे खूब मारती भी है। उस लड़की की नाक से खून बहने लगता है तो उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त रीना का पीछा करने लगते हैं। लियो भी रीना का हाथ पकड़कर तेजी से भाग जाता है और काफी दूर निकल जाते हैं दोनों। लेकिन आधे रास्ते में यह होता है कि लियो तो आगे निकल जाता है लेकिन रीना पीछे रह जाती है। इतने में उस लड़की के बॉयफ्रेंड का गैंग कार में लियो को घेर लेता है। तभी लियो एक बोट में घुस जाता है, पर वो बोट के अंदर घुसकर लियो को खूब पीटते हैं। उसके सर पे गन रखकर पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है बता। और दोस्तों क्योंकि रीना पीछे आ रही थी तो वो उस लड़के के गर्दन पर चाकू रखकर कहती है गन दे दो वरना चाकू खोप दूंगी। फिर वो गन को रीना के हवाले कर देते हैं और रीना उन्हें वहां से भगा देती है। इस तरह वो लियो को बचाकर उसके घर ले आती है। बेचारा इतनी बुरी तरह से पिट चुका था कि बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले रीना से कहता है कि तुम सोफी के घर जाकर उसे खबर कर देना कि मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा कुछ दिन। अगले दिन जब लियो नहीं आता तो सोफी परेशान हो जाती है। तभी कोई दरवाजे पे आता है तो लूसिया देखने जाती है और पूछती है तुम कौन हो। असल में रीना आई होती है। वो कहती है मैं लियो के घर के पास ही रहती हूँ, उसने कहा है कि वो काम पे नहीं आ पाएगा फिलहाल। लूसिया पूछती क्या, क्यों नहीं आ पाएगा, सिर्फ आज नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा। अब रीना उसे कुछ भी ठीक से मतलब ढंग से नहीं बताती और अकड़कर कहती है वो सब मैं नहीं जानती, वो काम पे नहीं आएगा बस, कहकर वो चली जाती है। अब अगर लूसिया सोफी को बताएगी कि लियो नहीं आएगा और शायद हमेशा हमेशा के लिए नहीं आएगा तो सोफी को बड़ा दुख होगा, और अगर वो ये कहेगी कि ये बात बताने के लिए एक लड़की आई थी तो शायद सोफी का दिल भी टूट जाएगा कि लियो की लाइफ में कोई और लड़की है। इसलिए लूसिया सोफी से ये कहती है कि लियो ने अपने पड़ोस के एक लड़के से कहलवा भेजा है कि वो आज काम पे नहीं आ पाएगा। लियो नहीं आएगा ये जानकर सोफी तो तड़प उठती है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता। वो बुक्स भी नहीं पढ़ती क्योंकि उसे अब हर बुक को लियो की आवाज में सुनने की आदत पड़ चुकी थी। तब लूसिया उसे बुक पढ़कर सुनाती है, लेकिन सोफी लियो के ख्यालों में खोई होती है, ठीक से खाती भी नहीं। और इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। सोफी को लगता है कि लियो कभी नहीं आएगा। 6 दिन के बाद भी जब लियो नहीं आता तो सोफी किसी और को हायर करने के लिए इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू में एक लड़की कुछ कह रही होती है, लेकिन सोफी का ध्यान उसकी बातों पर होता ही नहीं। वो अभी भी लियो के बारे में सोच रही है और तब उसके सामने आकर खड़ा होता है लियो, वो भी 6 दिन के बाद। सोचिए सोफी को कितना गुस्सा आया होगा। लियो के चेहरे पर अभी भी घाव के निशान होते हैं और वो समझाता है कि बस एक छोटी सी फाइट हो गई थी, 4 दिन से तो मैं उठ भी नहीं पाया। सोफी को लियो से प्यार हो गया था दोस्तों, लेकिन वो उस प्यार को अपने गुस्से से जाहिर करती है और कहती है मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि बिना मुझे इन्फॉर्म किए तुम छुट्टी नहीं ले सकते। लियो कहता है मैंने कहलवाया तो था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन सोफी ठहरी जिद्दी, वो उसकी एक नहीं सुनना चाहती। ऊपर से दोस्तों लूसिया ने उसको ये भी बता दिया था कि लियो पहले जेल में भी रह चुका है और फिलहाल वो एक लड़की को बॉक्सिंग ट्रेनिंग दे रहा है। सोफी को और गुस्सा आता है कि लियो ने उससे झूठ बोला कि वो एक डांसर था। वो कहती है मैंने तुम पर कितना विश्वास किया बताया तुम्हें, लेकिन तुमने झूठ बोला और मुझे धोखे में रखा और मुझे अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम जा सकते हो। कहते हुए सोफी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लियो कहता है एक मौका दे दो मुझे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पर नहीं, सोफी अड़ी रहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस निकल जाओ। दोस्तों लियो को भी सोफी से प्यार होने लग गया था और ऐसे में उसकी ये बातें सुनकर वो भी दुखी होकर चला जाता है। वो फिर से शराब पीने लग जाता है। रीना अब उसी के घर में रहती है। लियो तो खाना भी नहीं खाता और परेशान रहता है बेचारा, लेकिन वो रीना को ट्रेन जरूर करता है। यहाँ लूसिया सोफी के लिए खाना लेकर आती है और लगता है लूसिया ने नशीला पदार्थ लिया है, वो नशे में होती है। सोफी कहती है क्या मुझे भी थोड़ा नशीला पदार्थ दोगी, जरूरत है मुझे इसकी। लूसिया कहती नहीं कभी नहीं, आपको वो सब लेना मना है वरना आपकी जान को खतरा होगा। सोफी कहती है कि जान जाती है तो जाने दो प्लीज, मुझे थोड़ा दे दो, पर लूसिया साफ इंकार कर देती है। तो सोफी उस पर हो जाती है और गुस्सा। लियो की यादें सोफी के अंदर घर बना चुकी थी और वो भुला नहीं पा रही थी उनको, पर उसे भुलाकर उसकी यादों से बाहर निकलने के लिए वो बेचारी ये सारी कोशिशें कर रही थी। दूसरी ओर लियो को भी सोफी की यादें सताती है। वो बहुत पी लेता है। नशे में वो रात को सोफी के घर में घुस आता है और उसके पास ही सो जाता है। सुबह होती है और जब सोफी की आंख खुलती है तो उसके बहुत करीब किसी के खर्राटे सुनकर वो चौंक जाती है। लियो को देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे आ गए यहाँ पर। इतने में लूसी आकर लियो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी कहती नहीं नहीं, उसे मत जगाओ, देखते हैं लाड साहब कब जागता है। दोनों उसे देखने लगती है कि ये कब उठेगा और इनकी आवाजें सुनकर अपना हीरो नींद से जाग जाता है। वो खुद चौकन्ना हो जाता है कि यार मैं यहाँ पर इस बेड पर कैसे लैंड कर गया। तब सोफी डांटती कि मैंने तुम्हें यहाँ से मना किया था ना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में घुसकर मेरे बेड पर और वो भी मेरे बगल में सोने की।
इस तरह सोफी गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही होती है। हालांकि इतने दिन लियो के बिना वो तड़प रही थी, लेकिन अब रौब दिखा रही है। पर लियो साफ साफ कह देता है कि देखो मुझसे गलती हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझे इस नौकरी की जरूरत है और मैं आइंदा कोई और गलती कभी नहीं करूंगा। तुम्हें तरह तरह के डिशेस बनाकर खिलाऊंगा, शराब भी छोड़ दूंगा और जैसा तुम चाहती हो एकदम पंक्चुअल रहूंगा, कभी लेट नहीं आऊंगा। क्या ये काफी है? अगर तुम्हारी कोई और शर्त है तो वो भी मैं मानने को तैयार हूँ। सोफी चाहती है कि वो यहाँ काम करे और हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन इंसान का दुश्मन बाहर नहीं उसके अंदर होता है और उस दुश्मन का नाम है ईगो। सोफी को ईगो से प्यार है, लेकिन वो अपना ईगो नहीं छोड़ती और कहती कि तुम यहाँ मत आओ, निकल जाओ। तो इस पर लियो दोस्तों उसके एकदम करीब आकर उसको किस करने वाला होता है, लेकिन कहता है आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा बस। और अब सोफी को डर जकड़ लेता है कि कहीं ये सच में हमेशा हमेशा के लिए ना चला जाए, क्योंकि अभी तक सोफी जो भी कह रही थी वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। असलियत में तो वो लियो को बहुत मिस कर रही थी और वो सारा दुख दर्द अब आंसू बनकर बाहर झलकने लगता है और बहुत रोती भी है। वो कहती जब मैं कह रही हूँ कि चले जाओ तो चले जाओ ना, बार बार मेरे करीब आकर मुझे इतना हर्ट क्यों करते हो? एक तरफ शरीर का दर्द तो दूसरी ओर तुम मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। इस तरह वो अजीब तरीके से अपने प्यार का इजहार कर देती है दोस्तों। और लियो भी अब फाइनली उसकी फीलिंग समझ पाता है और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? वो तो तुम ही हो जो मुझे जाने को कह रही हो। पहले तो तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं वापस काम मांग रहा हूँ तो तुम खुद मुझे जाने को कह रही हो। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? ना तुम्हारा शरीर और ना मैं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारा ईगो। ये सुनकर सोफी अब कह डालती है कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो बहुत मिस कर रही थी, ना ठीक से खाना खा पाती थी और ना सो पाती थी, मैं कितना रोई पता है तुम्हें? इतना कुछ कहकर वो बड़े प्यार से उसे डांटती है कि मुझे भूख लगी है, जल्दी जाकर कुछ अच्छा बनाओ ना। लियो खुशी से उसके लिए खाना बना कर देता है। वो जहाँ जहाँ जाना चाहती है लियो उसे वहाँ वहाँ लेकर जाता है। दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाता है। अब दोस्तों लियो फुल टाइम सोफी के साथ ही रहता है। दोनों की लाइफ अब खुशियों से भरी होती है। दूसरी ओर लियो रीना को भी काफी अच्छे से ट्रेन करता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर बन जाती है और एक बार तो वो लियो को ऐसा पंच मारती है कि उसकी नाक से खून आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार लियो ने उसे मारा था और उसकी नाक से खून निकला था। अब अगले सीन में लियो सोफी को खाना खिलाते हुए कहता है कि पता है जिस लड़की को मैंने ट्रेन किया कल उसका बैट मैच है। तो सोफी लूसिया से कहकर लियो के लिए अपने फेवरेट कलर का एक शर्ट मंगवाती है और जब लियो उसे पहनता है तो सोफी बड़ी खुश होती है और कहती है तुम ये शर्ट पहनकर मैच में जाना, जरूर तुम्हारी स्टूडेंट जीतेगी। अगले दिन मैच शुरू होता है। मिरांडा काफी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन फाइटर है जिसे फ्रेडी ने ट्रेन किया, तो बहुत लोगों ने उसी पर बैट किया होता है। रीना नई फाइटर है तो उस पर बहुत कम लोग बैट करते हैं। फाइट के दौरान रीना काफी मार भी खा रही होती है तो फ्रेडी मिरांडा को चीयर करता है, लेकिन लियो एकदम शांत खड़ा मैच देखता है। और लियो ने जिस तरह रीना को ट्रेन किया था उसे पूरा यकीन था कि ये मैच तो रीना ही जीतेगी और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। बहुत देर मार खाने के बाद रीना कम बैक करती है और मिरांडा को एक तगड़ा पंच मारती है तो वो सीधे गिर पड़ती है। और दोस्तों लियो जो अभी तक चुपचाप खड़ा था वो अब चिल्लाता है और रीना को चीयर करता है क्योंकि वो मैच जीत चुकी थी। इस तरह लियो की खुशी का ठिकाना नहीं होता और उसे लगता है जैसे वो खुद लाइफ में बहुत बड़ा चैंपियनशिप जीत गया हो। फ्रेडी काफी मालदार आदमी है और उसके लिए $5000 कोई बड़ी रकम नहीं होती। वो लियो की बहुत तारीफ करता है कि तुमने रीना को बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत बढ़िया, तुम्हारे अंदर पहले जैसा जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीन है कि तुम्हारी ट्रेनिंग से रीना एक चैंपियन बॉक्सर बनेगी। कहकर वो लियो को $5000 दे देता है। अब असल में दोस्तों इसका आधा हिस्सा रीना को मिलना चाहिए, लेकिन लियो कहता है कि तुम प्लीज पूरे 5000 रीना को ही दे दो, उसकी लाइफ सुधर जाएगी और वो काम कर पाएगी कुछ बढ़िया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फ्रेडी हैरान हो जाता है कि तुम्हें खुद भी तो पैसों की सख्त जरूरत है, अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? पर लियो साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस एक फेवर चाहिए, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो? फ्रेडी कहता है कि हाँ, एक दिन के लिए क्यों, तुम जितने दिन चाहो रख लो और जब मन करे लौटा देना। और उसकी लग्जरी कार ले जाकर लियो सोफी को उसमें बैठाता है और फिर दोनों एक लंबे ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। लियो बीच पर जाकर गाड़ी रोकता है, बड़े ध्यान से सोफी को उठाकर बीच पर चलने लगता है। याद है दोस्तों एक बार सोफी ने कहा था कि उसे समुद्र किनारे जाना है, इसलिए शाम को सूरज डूबने के वक्त लियो से वहां पर लाया। लियो सोफी को उठाकर पानी के अंदर जाने